इसके पहले हम लोगों ने दशमलव संख्याएं और दशमलव संख्याओं का जोड़ तथा घटाना पढ़ा था। ध्यान रखिए, जोड़ और घटाना में आपको बताया था कि अगर नॉर्मल जोड़ और घटाना है जिसमें दशमलव नहीं है तो इकाई के नीचे इकाई, दहाई के नीचे दहाई, सैकड़ा के नीचे सैकड़ा लिखना जरूरी है, चाहे वो घटाना हो चाहे वह जोड़ हो। जोड़ में भी वही है, इकाई के नीचे इकाई, दहाई के नीचे दहाई, सैकड़ा के नीचे सैकड़ा लिखना जरूरी है। ये जोड़ और घटाना का नियम है। दशमलव के जोड़ और घटाना का नियम क्या बताया था कि दशमलव के नीचे दशमलव लिखना जरूरी है। जब भी आप दो संख्याओं को जोड़ रहे हैं तो दशमलव के नीचे दशमलव आना चाहिए और उसका दशमलव भी यहाँ नीचे आता है। तो लिखते समय ही ध्यान रखना है कि दशमलव के नीचे दशमलव आना चाहिए। जैसे देखिए, दशमलव के नीचे दशमलव जोड़ रहे हैं, दशमलव के नीचे दशमलव जोड़ रहे हैं, दशमलव के नीचे दशमलव। ये देखिए, यहाँ हमने तीन संख्याओं को जोड़ा है तो भी तीनों को दशमलव के नीचे दशमलव लिया है। और ये भी बताया था जिस संख्या में दशमलव ना हो उस संख्या के तुरंत बाद छिपा रहता है। यही नियम घटाने का भी है, घटाने में भी दशमलव के नीचे दशमलव होना जरूरी है। इस तरीके से जोड़ और घटाना, ये दो चीजें आप जोड़ और घटाना, दशमलव का जोड़ और घटाना, ये आप सीख चुके हैं। आज हम लोग सीखेंगे गुणा करना। बहुत सारे लोगों को, आप लोगों में से गुणा करना आता है, पर शायद कुछ लोग ऐसे हैं जो गुणा करने में अब भी गलती करते हैं। स्पेशली ये वाला गुणा तो बहुत सारे लोग कर लेते हैं, लेकिन जब दशमलव का गुणा आता है तो कुछ लोग वहां पे गलतियां करते हैं। तो आप, अगर आपको आ रहा है फिर भी आप जरूर चेक करेंगे। हो सकता है कि आपको कुछ नई चीजें यहाँ पे मिल जाए, बराबर। और जिनको कम आता है दशमलव का गुणा या गुणा, वो आज उनको बहुत अच्छा मौका है कि आज वो सीख लें। चलिए, सबसे पहले मैं गुणा डिस्कस करूंगा। गुणा आपको करना है तो गुणा करने का नियम देखिए क्या होता है। गुणा हमेशा दाएं से बाएं किया जाता है और वैसे ही लिखा भी जाता है। ये देखिए, ये दायां होता है, दाएं से बायां, मतलब इकाई की तरफ से पहले चालू करते हैं। हमेशा गुणा किधर से चालू करना है? इकाई की तरफ से। जोड़ का भी वही नियम था, जोड़ भी इकाई की तरफ से चालू करते थे, तो वही नियम यहाँ पर भी है। अब जैसे मुझे 55 में 4 का गुणा करना है, तो 55 में 4 का गुणा करना है तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा कि 4 का पहाड़ा पढ़ूंगा। अब वहां पे ध्यान रखिए, इसीलिए मैंने शुरुआत में आपको पहाड़ा सिखाया था कि आपको पहाड़ा आता रहेगा तभी आपको गुणा आएगा। तो शुरू में अगर आप देखिए तो पहले लेक्चर में मैंने आपको 1 से 20 तक पहाड़ा याद करने के लिए बोला था, तो आपको पहाड़ा याद होगा। जिनको नहीं याद है वो याद कर लें, क्योंकि पहाड़ा आता रहेगा तभी गुणा आएगा, तभी भाग आएगा, नहीं तो गुणा और भाग आपको नहीं आएगा। चलिए करते हैं। जैसे मुझे 4 का गुणा करना है 55 में, तो पहले 4 का गुणा इस इकाई में करेंगे, फिर 4 का गुणा दहाई में। हमेशा ध्यान रखिए, पहले इकाई वाले में गुणा किया जाता है, फिर दहाई। तो पहले 4 का गुणा 5 में करेंगे, 4 5 20 होता है। तो जैसे देखो आप गुणा किए तो कितना आया, 4 5 20, ऐसा 20 आएगा ना। 4 का 5 में गुणा करेंगे तो 4 5 20, पहाड़ा पढ़ेंगे 4 5 20। तो 20 का जो इकाई वाला 0 रहता है ना, उसको यहां लिख देते हैं, ये इकाई वाला 0 यहां लिख देते हैं। अब ये 2 बचता है, तो अब 4 का पहाड़ा इस वाले 5 में पढ़ेंगे। पहले हमने 4 का पहाड़ा इस वाले 5 में पढ़ा, 4 5 20 हो गया, तो 20 का 0 यहां लिखेंगे, 2 को छोड़ के रखेंगे। अब 4 का पहाड़ा फिर इस वाले 5 में पढ़ो, दहाई वाले 5 में, 4 5 20। अब आया कितना, 20, फिर से 4 5 20 और उसमें ए वाला 2 जोड़ देंगे, तो 20 2 22, तो यहां पे लिखेंगे 22। तो पहले कैसे किया, 4 5 20, 20 का 0, देखिए 20 आया, 20 का 0 लिख दिया, हासिल 2। फिर 4 5 20, 20 में 2 जोड़ देंगे तो 22। इस तरीके से ये आंसर आ जाएगा 220। कितना आएगा,
220। तो 55 में अगर आप 4 का गुणा करोगे तो कितना आएगा? 220। चलिए दूसरा देखते हैं। 228 में 86 का गुणा करना है। तो पहले देखिए, पहले इकाई का गुणा तीनों से करेंगे, फिर दहाई का गुणा तीनों से। पहले 6 का गुणा इन तीनों से करेंगे, फिर 8 का गुणा इन तीनों से करेंगे। अब इसमें जरा ध्यान रखना, अभी तक एक ही अंक से गुणा किया था, अब 2 अंक से गुणा करना है। पहले 6 का गुणा तीनों से बारी बारी से। पहले 6 का गुणा 8 से करेंगे। 6 अठे 48 होता है। 6 अठे कितना होता है? 48। तो 48 का ये जो 8 है ना, यहाँ पे लिख दो। तो ये 8 कट गया, 8 यहाँ पे मैंने लिख दिया। अभी 4 बच रहा है। अब 6 का पहाड़ा 2 में पढ़ो। 6 दूना 12 और 12 में 4 जोड़ दो। ध्यान से देखना, 6 का गुणा किस में करेंगे? 2 में। पहले 6 का गुणा 8 में किया, 48 आया, 48 का 8 लिख दिया। 4 छूटा है अभी, तो 6 दूना 12, 12 में तभी 4 जोड़ दो। 12 में 4 जोड़ेंगे तो 16 आएगा। तो 16 का ये 6 यहां लिख दो। अब 1 छूट रहा है। फिर 6 का पहाड़ा इस वाले 2 में पढ़ो। 6 दूना 12 और 12 में 1 जोड़ दो। 12 में 1 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 13। अब क्या करेंगे? अब यहां पर जब दूसरा 8 का करेंगे तो यहां एक स्थान छोड़ देंगे। जब यहां पे दोबारा 8 का गुणा करेंगे तो एक स्थान यहां पे छोड़ देंगे। अब 8 का गुणा वही उसी तरीके से, पहले 8 का गुणा 8 में करेंगे। 8 अट्ठाई 64 आएगा। ये देखिए, पहले 8 का 8 में, 8 अट्ठाई 64, 64 का 4 लिखेंगे और ये 6 बच जाएगा। फिर 8 का 2 से गुणा करेंगे। 8 दूना 16, 16 में 6 जोड़ेंगे। 16 में 6 जोड़ेंगे तो 22 आएगा। तो 22 का ये 2 लिख देंगे, अभी 2 बचेगा। फिर 6 का गुणा 2 में, सॉरी 8 का गुणा 2 में करेंगे। 8 दूना 16, 16 में 2 जोड़ेंगे 18। अब इसको यहां से जोड़ देंगे। 8, 6 में 4 जोड़ेंगे 10, 10 का 0 हासिल 1, फिर ये 3 1 4 2 6, फिर 8 1 9, फिर 1। इस तरीके से आपका ये। अगला देखते हैं तीसरा। 532 में 235 का गुणा करना है। तो पहले 5 का गुणा 2 में, 5 दूना 10 होगा, तो 10 का 0 लिखेंगे। ये देखिए 0 लिख दिया, हासिल 1 बचा। अब 5 दिया 15, 15 में 1 जोड़ेंगे तो 16 होगा। 16 का 6 यहां लिख दो, हासिल 1 बचा। फिर 5 का 5 से 5 बचे 25 और फिर 1 जोड़ेंगे तो 26। अब एक स्थान यहां पे छोड़ देंगे। अब 3 का पहाड़ा पढ़ेंगे। 3 का पहले 2 से, 3 दूना 6, फिर 3 का 3 से, 3 दिया 9, फिर 3 का 5 से, 3 बचे 15। अब जब ये देखिए तीसरी वाली संख्या का 2 का करेंगे ना, तो ऐसे 2 स्थान छोड़ देंगे। 1 2। देखिए पहले वाले में कुछ नहीं छोड़ा, दूसरे वाले में 1 स्थान छोड़ के लिखा, और जब तीसरा वाला गुणा करने गए तो ऐसा 2 स्थान छोड़ के लिखेंगे। 2 दूना, अब 2 का पहले 2 से गुणा, 2 दूना 4, फिर 2 का 3 से, 2 तिया 6, फिर 2 का 5 से, 2 बचे 10। अब ये पूरा जोड़ लेंगे। ये 0 6 6 12 की 2 हासिल 1, 9 6 15 4 19 1 20 की 0 हासिल 2, फिर 5 2 7 6 13 2 15 की 5 हासिल 1, फिर 1 और 1 2 और फिर 1। ये हमारा आ जाएगा आंसर। इस तरीके से गुणा करना, नॉर्मल गुणा करना मैंने आपको सिखा दिया। अब मैं आगे आपको सिखाऊंगा अगले वीडियो में कि कैसे आप दशमलव का गुणा करते हैं।